भीष्म ने कुछ अद्भुत बातें भी कही। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासभ्यास योगता, धर्मार्थ काम मोक्षांश सौपान्या यथा मुनि, नानाखे निताशेषी वर्णयामास तत्त्ववित्। पितामह भीष्म ने कहा, राजा का यह धर्म है कि उसको दानशील होना चाहिए। एवं भीष्म बचा श्रोता युधिष्ठिरा सर्पंजस्तम ऋषिणाम शृणुताम वेदान धर्मान पप्रच्छ। फिर तो धर्मराज युधिष्ठिर ने और भी काफी प्रश्न किए थे। पितामह भीष्म ने उन सब का समाधान किया। पितामह भीष्म ने कहा, राजा वही सार्थक है जिस राजा के यहाँ स्त्री, जिस राजा के यहाँ वृद्ध, जिस राजा के यहाँ ब्राह्मण और जिस राजा के यहाँ पर बच्चे दुखी नहीं होते, उस राजा में साक्षात नारायण वास करता है। ये शब्द पितामह भीष्म के थे। और कहते कहते पितामह भीष्म एक बात और बोल गए, धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने अपने पिता को ये वचन दिया, मैंने ये कहा था कि पिताजी जब तक मैं हस्तिनापुर को चौथ तरफ से सुरक्षित नहीं देख लूंगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान पिता की तरफ से मिला है। मैंने कभी अपने पिता की बात को काटा नहीं है। इस युद्ध में तुम्हें विजय मिली है, विजय तिलक तुम्हारे माथे पर है। अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति और अपने माता के प्रति जो तुम्हारा समर्पण है, तुम्हारे इस समर्पण की विजय हुई है। ये पितामह भीष्म के ये शब्द थे। पितामह भीष्म ने कहा, आज हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित है, मेरा भी जाने का समय आ चुका है। युधिष्ठिर, बस एक बात मैं कहना चाहूँगा और ये मेरी अंतिम बात होगी। वो बात यह होगी कि अपनी आंखों से कभी किसी नारी के अपमान को मत देखना, क्योंकि उनको पता है कि बाणों की सैया पर इसीलिए पड़ा हूँ, द्रौपदी का अपमान देखा मैंने। नारी का अपमान मत देखना। और बहुत लोग तो बड़े खुश होते हैं, बेटा घरवाली की ठुकाई पिटाई करता है, बूढ़ा आदमी प्रसन्न होता है, मेरा बेटा तो परम भक्त है, मेरी वजह से घरवाली को पटक पटक करके मारता है। ये दुर्भाग्य है तुम्हारे होते हुए और तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पुत्र वधू के ऊपर हाथ उठाए। हजारों हजारों हाथियों का भी दान किया होगा तो वो भी निष्फल हो जाएगा। ऐसा कभी करना मत। पितामह भीष्म का शब्द है। पितामह भीष्म ने कहा, कभी भी आंखों के सामने नारी का अपमान मत देख लेना, नारी को रुदित होते मत देख लेना, सब कुछ पुण्य क्षीण हो जाएंगे। द्रौपदी तो पास में बैठी ही थी, द्रौपदी तो खिलखिला करके हंस पड़ी। पितामह भीष्म को कुछ अच्छा लगा नहीं। भीष्म ने ये पूछ भी लिया, हे द्रौपदी बेटी, बात क्या है, काय के लिए हंसी आई? द्रौपदी ने कहा, पितामह बस ऐसी हंसी आ गई, नहीं बताना पड़ेगा। तो पितामह भीष्म ने जब कहा बताना पड़ेगा तो द्रौपदी ने अपनी आंख के आंसू पोंछे और कहने लगी, पितामह आप जैसा एक सबला हुआ, आप जैसा एक साधक, आप जैसा एक विष्णु भक्त नकली बात करे तो रोना ही तो आएगा। पितामह, आपने अभी भी ये बात कही, यदि किसी नारी का अपमान हो रहा हो तो प्राणों की भले ही बाजी हारनी पड़े, उस नारी के सम्मान को बचाना चाहिए। तो पितामह, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उस समय उस जुआ घर में जिस समय वो धूर्त दुस्शासन मेरे वसन के ऊपर हाथ डाले हुए था, उस समय मैं सबके सामने के लायक भी नहीं थी, मुझे चोटी पकड़ करके घसीट करके लाया गया, मैं चीख रही थी। उस दिन मुझे पता लगा था, मैं तो ये समझ रही थी कि हस्तिनापुर की राज सत्ता सिर्फ अंधी है, उस दिन मुझे पता लगा कि हस्तिनापुर की राज सत्ता अपने आप में बहरी भी है। मैंने एक एक करके किससे शरण नहीं मांगी। मैंने तो गुरु द्रोणाचार्य को यहाँ तक कहा था कि गुरुदेव, क्या आपने अपने चेलों को यही सिखाया है? आपके होते हुए एक नारी के ऊपर इतना बड़ा अपमान की दीवार गिराई जा रही है, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। लेकिन उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने भी मेरी तरफ देखा नहीं। मैंने कुलगुरु कृपाचार्य को कहा था, मैंने कहा, गुरुदेव आपने सभी शास्त्र पढ़े, क्या आप मुझे देख करके रहम आपके ऊपर आता नहीं? आप अपने चेलों को डांट करके कहते नहीं कुछ। तब मैंने देख लिया था कि स्वार्थ की रोटी खाने वाले गुरु मेरी रक्षा, गुरुदेव मेरी रक्षा नहीं करेंगे। लेकिन हे पितामह, एक बार मेरे पिता द्रुपद ने यह कहा था, बेटी तुझे ससुराल वहां मिल रही है जहां पर काल भी गंगा पुत्र भीष्म का सामना नहीं कर पाता। बेटी तेरा सौभाग्य है, तो
पितामह भीष्म की पौत्र वधू बन करके जा रही है। मैंने अपने भाग्य का सम्मान किया था, लेकिन हे पितामह मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी भाग्य फूटी हूँ। पितामह रुदन करती मैं तुम्हारे सन्मुख चल करके आई, मैंने भीख मांगी, मैंने झोली तुम्हारे सामने डाल दी, मैं कुकर पक्षी की तरह चिल्लाती रही और मैं कहती रही पितामह मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे ऊपर दृष्टि डाल दो, मैं कुकर पक्षी की तरह हूँ, कैसे भी मेरी लाज बचा लो पितामह, कैसे भी मेरे ऊपर एक बार दृष्टि डाल दो। लेकिन पितामह आपने एक भी बार भी सिर उठा करके मेरी तरफ देखा नहीं। उस समय मुझे पता लगा था कि जिन 5 पांडवों के ऊपर मैं भरोसा करती थी, उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि ईश्वर के अलावा और कोई और नहीं हो सकता। पितामह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस नारी धर्म का आज आप वर्णन कर रहे हैं, उस समय आपका ये नारी धर्म कहाँ चला गया था? द्रौपदी के शब्द सुनते हुए और उसी समय भीम का रक्त खोलने लगा और भीम सामने चल करके आ गए और उनको वही दृश्य नजर आया। उन्होंने कहा पितामह उस भरे दरबार में मैं भी बैठा था, यदि उस समय आप इन पुरखों की मुझे लाज न होती तो आपकी तरफ पीठ करते हुए एक मुष्टि के द्वारा मैं उसी समय दुर्योधन के प्राण ले लेता। पितामह उस समय मुझे क्रोध तो बहुत भारी था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन इतना तो मैं उस समय फिर भी बोल उठा था, मैंने कहा था हे सूर्य नारायण, मैं इस भरे दरबार में ये संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैंने दुर्योधन की टांग तोड़कर दुशासन की छातू का लहू न पिया तो मैं अपने पुरखों की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं अपने पूर्वजों को मुन्ना। सन्नाटा छा गया। भगवान श्री कृष्ण बोले और कहने लगे भीम रुक जाइए। भीम शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पितामह बात तो सही है, उस समय आपने इस अपराध का विरोध क्यों नहीं किया? पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि मैं विरोध कर देता तो ये पापी मरता कैसे? और मैं जानता हूँ, सुनिए हे केशव, उस समय मेरा जीवन पलने वाला एक अन्याय की रोटियों के ऊपर टिका हुआ था और सच में यह था मेरे सामने क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ और ये मैं जानता हूँ केशव। क्या ये मैं जानता नहीं हूँ? क्या इस बात का मुझे पता नहीं है कि मैं एक नारी का अपमान देखता रहा, उसकी वजह से आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ? ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लेकिन हे केशव ये तुम्हारी महिमा है, तुम्हारी महानता है कि आज मेरे ऊपर करुणा करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप पधारे हैं। उसी समय युधिष्ठिर के अनुजों ने पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया। मैं इस पूरे कथानक से 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो बात ये होगी अधर्म और अन्याय की रोटियां खाने का मौका ना मिले, मेहनत की रोटी खाएं। और दूसरी बात यह होगी कि हमारे द्वारा नारी को आदर मान सम्मान मिले। अधर्म के अधर्मियों का हम कभी संग न दें और धर्मावलंबियों का कभी साथ न छोड़ें। ये कथा इस बात के ऊपर हमें लेकर के चलती है। धुधु करता हुआ पितामह भीष्म का शरीर जल गया। पितामह भीष्म ने भगवान की कई श्लोकों में स्तुति भी की थी, लेकिन प्रसंग इतने बड़े हैं कि जितना भी इनको विस्तार किया जाए फिर भी पूरे तो हो ही नहीं सकते। भीष्म स्तुति को हम वंदन प्रणाम करते। जहाँ भीष्म ने भगवान को रोका, भगवान ने कहा मुझे रोक रहे हो? भगवान व्यास ने कहा परमात्मा को वही रोक सकता है जिसने अपनी मृत्यु को रोक लिया है। जिसने मौत को रोका है वो मोहन को क्यों नहीं रोक सकता? पितामह भीष्म ने अपनी कन्या भगवान को ब्याह दी। भीष्म के पास कौन कन्या थी? भीष्म ने अपनी बुद्धि रूपी बेटी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। ठाकुर जी के गरुड़ के ऊपर पितामह भीष्म भगवान के लोक को गए। ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में वर्णन है। पितामह भीष्म ने गरुड़ की सवारी करी, गरुड़ पर बैठते हुए वह भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।